शहजादे की बहादुरी। किसी जमाने में एक दूर दराज सल्तनत थी जिसका नाम शाही गुलजारू था। ये सल्तनत खूबसूरती, अमन और खुशहाली के लिए मशहूर थी। सल्तनत का बादशाह एक नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था और उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम शहजादा अजलान था। अजलान सिर्फ 10 साल का था, लेकिन वो निहायत बहादुर, ज़हीन और रहम दिल था। अजलान को अपनी सल्तनत के लोगों से बेहद मोहब्बत थी। वो अक्सर महल से निकलकर गांव में जाता, लोगों से मिलता और उनकी मुश्किलात सुनता। लेकिन चूंकि वो अभी बच्चा था, लोग अक्सर इसकी बातों को संजीदगी से नहीं लेते थे। एक दिन अचानक सल्तनत पर खतरा मंडराने लगा। करीब के जंगल में एक खौफनाक देव रहता था जिसका नाम गुज़नफर देव था। गुज़नफर निहायत जालिम और खूनखार था। वो सल्तनत के करीब आ गया और ऐलान किया, अगर मुझे रोजाना खाने के लिए खजाने और लोगों की भीड़ नहीं दी गई तो मैं इस सल्तनत को तबाह कर दूंगा। बादशाह और वज़रा बेहद परेशान हो गए। देव की ताकत और वहशत के सामने उनकी फौज भी कमजोर पड़ती थी। गांव के लोग खौफ के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। शहजादा अजलान ने ये सूरत हाल देखी और अपने वालिद बादशाह के पास गया। इसने कहा, अब्बा हुजूर, मुझे इजाजत दे कि मैं देव से बात करूं, शायद मैं इसे रोक सकूं। बादशाह हैरत में पड़ गया और बोला, अजलान, तुम अभी बच्चे हो, देव तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन अजलान ने पूरे यकीन से जवाब दिया, अगर मैं अपनी सल्तनत और अपने लोगों के लिए कुछ ना करूं तो मेरी जिंदगी बेमानी है। बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती, बल्कि दिल की होती है। बादशाह ने कुछ सोचा और अजलान को इजाजत दे दी, लेकिन इसे मोहतात रहने की ताकीद की। अजलान अपनी तलवार और एक छोटे जादुई शील्ड के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में पहुंचकर उसने देव को पुकारा, ए गुज़नफर देव, मैं शहजादा अजलान हूँ, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। गुज़नफर देव की गरजदार आवाज गूंजी, एक छोटा बच्चा मुझसे बात करने आया है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अजलान ने निहायत इत्मीनान से कहा, मैं इस सल्तनत का शहजादा हूँ और अपने लोगों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हें इस सल्तनत को नुकसान पहुंचाने की जरूरत क्यों पेश आए? देव ने कहा लगाया और बोला, मैं गुस्से और भूख से भरा हुआ हूँ। लोग मुझे धोखा देते हैं और मेरी दुनिया में कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सबको डराता हूँ ताकि वो मुझे अहम समझे। ने देव की बात गौर से सुनी और समझा कि इसके दिल में गुस्सा और तन्हाई है। इसने कहा, ए देव, शायद तुम्हें यह महसूस होता है कि ताकत से लोग तुम्हें इज्जत देंगे, लेकिन यह गलत है। हकीकी इज्जत वो है जो मोहब्बत और नेकी से हासिल हो। अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करो तो लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। देव कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया। ये पहली बार था कि किसी ने इससे नरमी और समझदारी से बात की थी। अजलान की बातों ने इसके दिल को छू लिया। देव ने अजलान की बातों पर यकीन करने से पहले उसकी बहादुरी को परखने का फैसला किया। इसने कहा, अगर तुम वाकई बहादुर हो और अपनी बातों में सच्चे हो तो मुझे अपने जादुई गार में मौजूद 3 चैलेंजेस का सामना करके दिखाओ। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं सल्तनत को छोड़ दूंगा। अजलान ने कबूल किया और देव का साथ जादुई गार की तरफ रवाना हो गया। गार के पहले हिस्से में अजलान को खौफनाक सायों और आवाजों का सामना करना पड़ा। ये साये इसके खौफ को बढ़ा रहे थे, लेकिन अजलान ने अपने दिल की मजबूती और हिम्मत के साथ उन पर काबू पा लिया। मैं अपने लोगों के लिए डर नहीं सकता, मेरे दिल में खौफ की जगह नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। हिस्से में एक दरवाजा था जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी, एक चीज जो जितनी बांटते हो इतनी ही बढ़ती है, वो क्या है? अजलान ने सोचा और कहा, ये मोहब्बत है, जितनी बांटोगे इतनी ही बढ़ती है। दरवाजा खुल गया और वो अगले चैलेंज की तरफ बढ़ा। तीसरे और आखिरी हिस्से में अजलान को एक जादुई सांप का सामना करना पड़ा।
جو دیو کے خزانے کی حفاظت کرتا تھا۔ سانپ نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ازلان نے اپنی تلوار سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر رحم کی پیشکش کی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا اگر تم مجھے راستہ دے دو۔ سانپ نے ازلان کی نیکی کو دیکھا اور خود راستہ دے دیا۔ چیلنجز پورے کرنے کے بعد غضنفر دیو نے ازلان کی بہادری اور نیک نیتی کو تسلیم کر لیا۔ وہ بولا، تم واقعی ایک بہادر اور رحم دل شہزادے ہو۔ تم نے مجھے دکھایا کہ عزت طاقت سے نہیں بلکہ نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور اپنی طاقت لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کروں گا۔ دیو کے ساتھ سلطنت واپس آیا۔ دیو نے بادشاہ اور گاؤں والوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ جنگل کی حفاظت کرے گا۔ گاؤں والوں نے ازلان کی بہادری کو سلام کیا اور اسے اپنا ہیرو مان لیا۔ بادشاہ نے ازلان کو